कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सोचने में भी नामुमकिन लगती हैं। लेकिन क्या होगा अगर वो सच में हो जाए? तो चलिए कुछ ऐसे ही दिमाग चकरा देने वाले सवालों की दुनिया में चलते हैं। पहला सवाल, क्या हो अगर हमारी पृथ्वी, जो लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, अचानक रुक जाए? तो देखिए, अगर घूमना अचानक बंद हो गया तो इनर्शिया की वजह से धरती पर मौजूद हर चीज, इंसान, इमारतें, पेड़, सब कुछ एक झटके में हवा में उड़ जाएगा। हवा की रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होगी और ऐसी सुनामी आएगी जो पूरी दुनिया को अपने अंदर समा लेगी। मतलब पूरी तबाही। अब एक और बड़ा सवाल सोचिए, अगर हमारा सूरज, हमारे सोलर सिस्टम का दिल, अचानक से गायब हो जाए तो? मजे की बात यह है कि हमें तुरंत पता भी नहीं चलेगा। सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। मतलब 8 मिनट से भी ज्यादा समय तक हमें ये एहसास ही नहीं होगा कि हमारा तारा अब वहां है ही नहीं। और उन 8 मिनट के बाद हमारी दुनिया पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाएगी। तापमान इतनी तेजी से गिरेगा कि सब कुछ जम जाएगा, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा और उसके साथ ही धरती पर ज्यादातर जीवन खत्म हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं उस शक्ति की जो हर चीज को अपनी जगह पर बनाए रखती है। क्या होगा अगर गुरुत्वाकर्षण ही गायब हो जाए? जिस पल ग्रेविटी खत्म हुई उस पल सब कुछ बिखर जाएगा। लोग, चीजें, इमारतें, सब कुछ सीधे अंतरिक्ष में तैरने लगेगा। पृथ्वी का वायुमंडल वो भी बिखर कर फैल जाएगा और शायद हमारी ये धरती खुद ही टुकड़ों में टूट जाए। तो ये तो थी कुछ अविश्वसनीय कल्पनाएं, लेकिन अब एक अलग मोड़ लेते हैं। चलिए कल्पना से निकलकर इतिहास के पन्नों में चलते हैं, क्योंकि जैसा कि हम देखेंगे, कभी-कभी असलियत कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है। दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था कि असल में कोई तथ्य नहीं होते, सिर्फ उनकी अलग-अलग व्याख्याएं होती हैं। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जिसे हम नामुमकिन कल्पना मानते हैं और जिसे इतिहास का सच, उसके बीच की लकीर आखिर है कहाँ? चलिए देखते हैं हमारा पहला ऐतिहासिक रहस्य, 1962 की हंसी की महामारी। जी हाँ, सही सुना, हंसी की महामारी। एक ऐसी बीमारी जिसे समझना आज भी नामुमकिन सा लगता है। इसकी शुरुआत हुई जनवरी 1962 में तांगानिका यानी आज के तंजानिया के एक गर्ल्स स्कूल से। कुछ लड़कियों को हंसने के दौरे पड़ने लगे जो जल्द ही बेकाबू हो गए। मार्च आते आते ये आसपास के गांव में फैल गई और हजारों लोग इसकी चपेट में आ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि 14 स्कूल बंद करने पड़े। विशेषज्ञ इसे मास साइकोजेनिक इलनेस कहते हैं, जहां एक समूह का तनाव शारीरिक रूप ले लेता है। पर फिर भी हंसी का इस तरह वायरस की तरह फैलना कितना अजीब है ना? और अगर ये अजीब था तो चलिए समय में और पीछे चलते हैं, 1518 के डांसिंग प्लेग तक। ये एक और ऐसी घटना है जिसका कोई जवाब नहीं, जहां लोगों ने नाचना शुरू किया और नाचते नाचते अपनी जान दे दी। जुलाई 1518, स्ट्रासबर्ग। फ्राउ ट्रोफिया नाम की एक महिला ने अचानक सड़क पर नाचना शुरू कर दिया। एक हफ्ते के अंदर 30 से ज्यादा लोग उसके साथ नाचने लगे और अगस्त तक ये भीड़ 400 लोगों की हो गई। ये लोग दिन रात नाचते रहे जब तक कि हार्ट अटैक या थकावट से उनकी मौत नहीं हो गई। इसके पीछे कई थ्योरीज हैं, पर कोई भी इसे पूरी तरह समझा नहीं पाया। अब बात करते हैं एक और हैरान कर देने वाले रहस्य की, जो जिंदगी, मौत और भक्ति के बीच की सारी लकीरों को मिटा देता है। स्वयं ममीकृत भिक्षु। ये अविश्वसनीय खोज तब हुई जब 1000 साल पुरानी बुद्ध की मूर्ति का सीटी स्कैन किया गया और स्कैन में जो दिखा वो चौंकाने वाला था। मूर्ति के अंदर एक भिक्षु की पूरी तरह से सुरक्षित ममी थी और इससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि भिक्षु के शरीर से सारे अंदरूनी अंग निकाल दिए गए थे। माना जाता है कि उस भिक्षु ने खुद को ममी बनाने की प्रक्रिया पूरी की थी। तो हमने नामुमकिन संभावनाओं और अविश्वसनीय सच्चाइयों दोनों को देखा। ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाता है। आखिर हम ये क्या अगर वाले सवाल पूछते ही क्यों हैं? इन सवालों में ऐसा क्या है जो हमें इतना खींचता है? देखिए, जिन क्या अगर वाले सवालों की हमने बात की, उनका एक औपचारिक नाम भी है, काउंटर फैक्चुअल कंडीशनल। ये बस ये कहने का एक फैंसी तरीका है कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता। और इस तरह सोचना हमारे इंसान होने का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और ये बात हमें सीधे इंसान के स्वभाव पर ले आती है।
जैसा कि प्लेटो ने कहा था, जिसे हर तरह का ज्ञान पाने की इच्छा है और जो हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहता है, वही एक दार्शनिक है। इन अजीब सवालों और तथ्यों के प्रति हमारा खिंचाव असल में ज्ञान और समझ के लिए हमारी गहरी मानवीय इच्छा से ही आता है। और ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यही जिज्ञासा है जो हमें सीखने के लिए प्रेरित करती है। जब हम इन अनोखे विचारों के बारे में सोचते हैं तो हम सिर्फ अपना मनोरंजन नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपनी दुनिया की समझ को और बढ़ा रहे होते हैं। तो चलिए अब इन सब बातों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ है हमारी कल्पनाएं, सूरज का गायब होना, गुरुत्वाकर्षण का खत्म हो जाना, और दूसरी तरफ है इतिहास में दर्ज सच्चाइयां, हंसी की महामारी, डांसिंग प्लेग और खुद को मम्मी बनाने वाला भिक्षु। जब आप इन्हें साथ देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि असलियत अक्सर कल्पना से ज्यादा अजीब होती है। तो अंत में एक सवाल बचता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां इतनी अविश्वसनीय चीजें हो चुकी हैं, अगली असंभव घटना क्या होगी?